and then now we will just start second part of biological classification. In this we will discuss kingdom fungi and plantae. As you can see, virus, viroids, prions and lichens. Here we will complete our chapter. So please, if you like this video, please like and subscribe and share. Okay, now so we will start kingdom fungi. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी किंगडम में क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है. हमारा भी स्टार्टिंग जो डेली होता है वो न्यूट्रिशन से ही होता है. फर्स्ट विल टेक न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट, फिर हम लोग कुछ करते हैं. तो ये भी ऐसे ही करते हैं. इनका न्यूट्रिशन क्या है? देखो, फंजाई तो वैसे ही कुछ काम अपना खुद से नहीं बनाता है. इसको क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक ही होता है. ज़्यादातर ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं. और उसमें से भी कौन, ये अदर एब्जॉर्व कर लेते हैं सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को. आपको कंफ्यूजन क्या करेगा ना, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं बनाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन गलती करवाता है. ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर नहीं, ये क्या करता है, तोड़ते हैं ना, तोड़ेंगे किसको, ऑर्गेनिक चीज़ों को. तब तो छोटा जो होता है वो इनऑर्गेनिक होता है, बड़ा ऑर्गेनिक होता है. मैं पहले भी बताई थी. तो ये क्या है, लार्ज है, तो उसको तोड़ के ये लोग अपना खाना लेते हैं. तो ऑर्गेनिक को, मैटर को फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट से सल्यूबल करेंगे, उसे एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिशन. इसको सेप्रोफाइट कहते हैं. सम आर पैरासाइट्स. पैरासाइट को पता है, जो लाइस होते हैं हमारे बालों में रहते हैं, टिक्स होते हैं जो डॉग्स और कैट्स में रहते हैं, वो पैरासाइट है. वो उसके शरीर में, उसके शरीर के ऊपर रहते हैं और उससे ब्लड लेते हैं, जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, तो एज अ पैरासाइट होते हैं. ठीक है. Now, they can also live as symbionts in association with algae as lichen and with roots of higher plants like pinus and as mycorrhiza. अब देखो, आप क्वेश्चन क्या पता, कभी गलती हम क्या कर देते हैं, हमें ये तो याद रहता है कि जो हमारा फंजाई है वो हेटरोट्रॉप है या तो फिर पैरासिटिक है, बट हमें ना ये याद नहीं रहता कि वो सिम्बायोंट भी हैं. तो येस, जो हमारे फंजाई वो सिम्बायोंट भी है. किसके साथ एग्जांपल पूछेगा तो एल्गी विथ लाइकन. जो फंजाई रहता है एल्गी के साथ एसोसिएशन करके लाइकन बनाता है, जो कि वेरी यूजफुल होता है प्लांट के लिए. और दूसरा क्या था, हायर रूट्स ऑफ प्लांट लाइक पाइनस. पाइनस के साथ भी ये क्या करता है, एसोसिएट करके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है. तो तीन तरीके का हुआ. एक क्या हो गया, सेप्रोफाइट हो गया, दूसरा पैरासाइट हो गया, एंड तीसरा सिम्बायोंट हो गया. ठीक है, ये तीनों याद रखना. यहाँ से क्वेश्चन हो गया. फिर हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. रिप्रोडक्शन में क्या बात कर लेते हैं, तो ठीक है, बाय वेजिटेटिव मोड. सबसे पहले हम लोग प्रिमिटिव चीज़ों की बात करें, जैसे कि वेजिटेटिव की बात कर लेते हैं. तो बाय वेजिटेटिव मेथड में कौन सा आ जाएगा, देखो फंजाई हैं तो वेजिटेटिव मेथड में तीन चीज़ें आ जाएंगी. तो आप ऐसे करते हो ना, बी एफ एफ करते हो ना, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर. तो ठीक है, यहाँ पे भी तीन चीज़ें ये वेजिटेटिव में करते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फीजन एंड बर्डिंग. ठीक है, ये याद करना. ए सेक्शुअल की बात करते हैं हम. ए सेक्शुअल में क्या करते हैं, ज़्यादातर ये स्पोर बनाते हैं. स्पोर्स भी कौन से, कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर्स, ए पेनोस्पोर्स. इसमें से भी मोस्ट कॉमन अगर आपसे पूछ लेना कि कौन से स्पोर होते हैं, तो जूस्पोर आपका मोस्ट कॉमन होता है. जूस्पोर क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है. तो ए सेक्शुअल में क्या क्या हो गया, आप मेरे साथ याद करते हैं. चलो, ए सेक्शुअल स्पोर्स में क्या होगा, कोनेडिया. कोनेडिया बहुत ही कॉमन पूछा जाता है ये अक्सर, इसको मत भूलना. फंजाई में ए सेक्शुअल स्पोर्स में कोनेडिया है, ए स्पोरेंजियोस्पोर है, स्पोरेंजियोस्पोर्स है, एंड जूस्पोर्स मोस्ट कॉमन है. सेक्शुअल में सिर्फ और सिर्फ तीन हैं, याद रखना. oospores, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स. एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स क्या है अभी हम पढ़ेंगे, जब फंजाई का पार्ट्स पढ़ेंगे हम, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें. और इसमें आता है oospore. oospore सेक्शुअल में आता है. ओ मतलब क्या होता है, एग. तो एग किस में आएगा, तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आएगा. ठीक है. नाउ स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन फ्रूटिंग बॉडीज. पता ही है स्पोर्स किस में प्रोड्यूस होंगे, तो ऐसे इनके पास फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं, तो उसमें ऐसे 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 स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, इसी में तो स्पोर्स को प्रोड्यूस होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज में, क्योंकि उसको ना कवर करके रखना होगा ना, इसलिए उसको फ्रूटिंग बॉडीज में करते हैं ना. सेक्शुअल स्टेज, द सेक्शुअल साइकिल इन्वॉल्व्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया पी क्यू में. तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, तीन स्टेप हैं, प्लाज्मोगेमी, कार्डियोगेमी एंड मियोसिस. तो मैंने याद किया था पक्कम, जैसे हम खाना पकाते हैं ना, सिद्रा पक्कम. तो क्या क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा ऐसा कि आपका ये प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड तीसरा है मियोसिस. और इसी सीक्वेंस में याद रखना कि कई बार ये एमसीक्यू में सीक्वेंस ही पूछ लेते हैं और हमें याद नहीं रहता है. ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना अपना. हो गया प्लाज्मोगामी, कैरियोगेमी, मियोसिस. फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. अब आपसे पूछ लेगा ना, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं, तो वो आपको ऑप्शन दे देगा, टू मोटाइल, टू नॉन मोटाइल, ये वो. तब याद रखना, टू मोटाइल भी हो सकता है, टू नॉन मोटाइल गैमेट भी हो सकता है, जिसका फ्यूजन होता है न्यूक्लियस का.
प्रोटोप्लाज्म में क्या फ्यूजन होता है? फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। फिर जाइगोट रिजल्ट्स इन मेकिंग हैप्लॉइड स्पोर मियोसिस के थ्रू। जो जाइगोट है ना, उसमें क्या होता है कि मियोसिस होता है, उससे क्या होता है, स्पोर बनता है जो कि हैप्लॉइड होता है। हाँ, याद रखना, स्पोर्स ना कई जगह पे आप कई जगह इसकी प्लॉइडी पूछ लेती है, तो स्पोर्स हैप्लॉइड ही होते हैं, क्योंकि जो जाइगोट होता है उससे मियोसिस होके हैप्लॉइड स्पोर बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पे लिखा भी है, हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। फिर उसके बाद फ्यूज़न होगा, फिर डाइकैरियोफेज आएगा, फिर न्यूक्लियोफेज। डाइकैरियोफेज मतलब 2n। डाइकैरियोफेज आएगा, फिर न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, फिर डिप्लॉइड बॉडी आएगी, फिर मियोसिस आएगा, फिर हैप्लॉइड स्पोर मतलब एन आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना। नाउ नाउ वी विल डिस्कस व्हाट स्ट्रक्चर। सो दे आर फिलामेंटस एक्सेप्ट ईस्ट। देखो फिलामेंटस मतलब होता है कि ये क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। ये याद रखना, फिलामेंटस मतलब मल्टी सेलुलर, मतलब उनकी बॉडी कुछ है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो एक्सेप्शन क्या है, ईस्ट भैया, ये यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये याद रखना कि फंजाई में कौन सा यूनिसेलुलर है जो फिलामेंटस नहीं है। तो आपसे पूछ लेगा तो ईस्ट बता देना। विच इज यूनिसेलुलर बॉडी कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक हाइफी एंड इट्स नेटवर्क कॉल्ड माइसीलियम। हाइफी क्या बनाता है, माइसीलियम बनाता है। ये लॉन्ग थ्रेड लाइक जो होता है ना, उसको हम लोग हाइफी बोलते हैं, और फिर उससे क्या बनता है, उसके जो नेटवर्क होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनते हैं। नाउ द continuous hyphae with multinuclear situation is called senocytic, and others have a septate or cross walls non-senocytic। आपसे क्या पूछेगा ना कि सिनोसिटिक क्या होता है और नॉन सिनोसिटिक क्या होता है। देखो, सिनोसिटिक का सीधा मतलब होता है कि जो हाइफी है उसमें ढेर सारे न्यूक्लियस भरे हैं, कॉन्टिन्यूस, कोई भी ऐसे मतलब ब्रांचिंग नहीं है, ऐसे कंटिन्यूस इसमें न्यूक्लियस भरे हैं। और ये इसमें क्या होता है कि इसमें ब्रांचिंग आ गई, इसमें एक न्यूक्लियस हो गया, इसमें एक न्यूक्लियर हो गया, तो ऐसे होता है। ये क्या सेप्टेट है, ये जो होता है ये है सेप्टेट, ठीक है। ये सेप्टेट है और इसके पास क्रॉस वॉल्स है, तो ये नॉन सिनोसिटिक हो गया। द सेल वॉल कंटेन्स काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। हाँ, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि जो फंजाई के सेल वॉल इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें देखो, एक तो काइटिन होता है, दूसरा क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड याद रखना, फंजाई में ऐसा होता है, ठीक। फिर हम लोग क्या बात करेंगे, फिर हम लोग बात करते हैं जो 4 ग्रुप्स हैं, जो क्लासेज है फंजाई की, उसकी बात करते हैं, ठीक है। जो 4 ग्रुप्स है फंजाई, उसमें हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। First, we will talk about phycomycetes, then ascomycetes, basidiomycetes and deuteromycetes। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं फाइकोमाइसेट्स की। आप ऐसे देख रहे हो यहाँ पे फंगस लगा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है। तो फाइकोमाइसेट्स में क्या होता है, सबसे पहले हैबिटेट की बात कर लेते हैं। यार रहते क्या है, ये वो पता होना चाहिए ना किसी का भी कि वो रहता क्या है, तब तो उसको ढूंढ पाओगे। तो फंजाई क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, ऑन डिकेइंग वुड पाए जाते हैं, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे पाए जाते हैं, और ऑब्लिगेट पैरासाइट इन प्लांट। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा ये ऑब्लिगेट है या एक और टर्म होता है फैकल्टेटिव। तो याद रखना, ये फैकल्टेटिव नहीं है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। फैकल्टेटिव क्या मतलब क्या होता है कि कभी एरोबिक है कभी एनारोबिक है, नहीं, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इनको मजबूरी के ये पैरासाइट ही होना है इनको, ठीक है। इनके पास एक ही ऑप्शन है, तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। फाइकोमाइसेट्स क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब ऐसे होगा ना, फोबिया होता है ना, तो फोब, अब याद रहेगा, ये क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। नाउ माइसीलियम इज एसेप्टेड सिनोसिटिक। इनकी जो माइसीलियम होती है, यहाँ पर याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछेगा ना फंजाई के कौन से क्लासेस के पास माइसीलियम क्या होती है, एसेप्टिक और सिनोसिटिक। बता ही दिया मैंने क्या होता है। एसेप्टिक सिनोसिटिक मतलब सेपरेट नहीं, और इजी ढेर सारा न्यूक्लियस पैदा हो, किसमें, सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसेट्स में ही होता है और किसी में नहीं होता, याद रखना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपसे पूछेगा कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, 2 तरीके से होता है इसमें, जूस फोर्स के, सॉरी, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी सॉरी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपसे किससे होगा, जूस फोर्स होगा जो कि मोटाइल होगा, और ए प्लानोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होगा। फिर होगा, हाँ, आपसे ये भी देखो कई बार पूछेगा, तो देखो ये आप ऐसे अगर फाइकोमाइसिस का मैंने याद किया था कि इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो, उनके एग्जाम्पल है RAM, राम। तो वो क्या थे कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, संस्कारी होते हैं ना। तो ये लोग क्या करते हैं कि देखो, जो भी इनका प्रोड्यूस होगा वो एंडोजेनियसली होगा, ये अपनी चीज़ों को बहुत ही सिक्योर करके रखेंगे, अंदर रखेंगे ना। तो इनका जो होगा स्पोर प्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा, एंडोजेनियसली होगा इन द स्पोरेंजियम। आपको बताया था मैंने, ये ऐसा था, प्रोटीन बॉडीज में स्पोरेंजियम था, इसी में क्या है, तो स्पोर प्रोड्यूस हो रहा था। हाँ, जाइगोस्पोर, ये देखो बहुत ही, जाइगोस्पोर आपसे पूछेगा ना किस में बनेगा, तो सिर्फ और सिर्फ जाइगोस्पोर किस में बनता है, तो फाइकोमाइसेट्स में बनता है। और ये होता है क्या, तो ये फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। 2 गैमेट्स के आइदर सिमिलर होगा तो आइसोगैमस, डिसिमिलर होगा तो एनासोगैमस, या फिर ओगैमस। ये तीनों तरीके से होता है, आइसोगैमस,
एनएचओगैमस, एनओगैमस, ये सेक्सुअल है, ठीक है। तो सेक्सुअल वाला तीनों तरीके से होता है और एसेक्सुअल वाला दो तरीके से, जूस्पोर्स एंड एपेनोस्पोर्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इससे पूछता है ना ज़्यादातर, वो एग्जाम्पल से ही पूछता है। देखो, म्यूकर, राइजोकोस ब्रेड मोल्ड एंड एल्ब्यूगो, पैरासिटिक मस्टर्ड। तो इसका एग्जाम्पल मैंने तो सिर्फ ऐसे याद किया था। कैसे याद किया था? मैंने इसको याद किया था कि राम, जो फाइकोमाइसिट्स है उनका एग्जाम्पल हो जाएगा राम। राम क्या है? राइजोपस, जो ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड पे फंगस लग जाता है। ए क्या है? एल्ब्यूगस, जो पैरासिटिक फंजाई होता है मस्टर्ड पे। एम क्या है? म्यूकर। ठीक है, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अब एस्कोमाइसिट्स को हम लोग सेक फंजाई कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है? तो एस्कोमाइसिट्स, उसको क्या बोलते हैं? सेक फंजाई। ये भी देखो, ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मैंने आपको बताया था फिलामेंटस होता है, सिर्फ और सिर्फ कौन छोड़ के? तो ईस्ट को छोड़ के। सबसे बड़े एग्जाम्पल देखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि एग्जाम्पल क्या है इसके। तो ईस्ट, एस्परगिलस, पेनिसिलियम, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ करा देती हूँ, फिर भी अगर आपको एग्जाम्पल को और डिटेल जानना है तो मैं ट्रिक बता दूंगी अलग से वीडियो में, आप देख लेना। तो ये आप देख लो, ईस्ट मैंने इसको याद किया था ऐसे, कैन पी। देखो, एस्कोमाइसिट्स है ना, जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं या फिर कुछ अचीव करना होता है या फिर कोई हम ड्रीम देखते हैं, तो हमारे रिलेटिव्स कहते हैं ना, क्या कर पाएगा वो? अरे तुम ले तो रहे हो पर क्या कर पाओगे? तो कैन पी, कैन पी। तो उन्हीं को जवाब देने के लिए कैन पी, यस आई कैन डू, तो कैन पी। तो सी से क्या हो जाएगा? क्लेविसेप, ए से एस्परगिलस, एन से न्यूरोस्पोरा, पी से पेनिसिलियम एंड वाई से ईस्ट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा ट्रिक है भाई, कर लेना, मैंने तो ऐसे ही याद किया था। ठीक है, फिर ये हो गया पेनिसिलियम इज ब्रांच। देखो, अब वहाँ पे क्या था? वहाँ पे क्या था? अनब्रांच था, क्योंकि वहाँ पे कोई सेपरेट नहीं था, वो सिटी था। यहाँ पे क्या है? ब्रांच एंड सेपरेट। अब यहाँ पे जितने भी तीनों आएंगे ना क्लास, सब में ब्रांच एंड सेपरेट है ना। ए सेक्शुअल यहाँ पे कैसे होगा? ए सेक्शुअल कोनिडिया से होगा। और ये भी देखो एंडोजेनेसली होता है ज़्यादातर। यहाँ पे देखो एक चीज़ आप ध्यान से देख लेना, यहाँ पे जो ए सेक्शुअल है वो तो एंडोजेनेसली होगा, ठीक है। कहाँ पे? स्पेशल माइसेलियन और कोनिडियोस्पोर कहते हैं ना। लेकिन जो सेक्शुअल होगा स्पोर, वो क्या होगा? यहाँ पे गलत लिख दिया। सेक्सुअल वाला एंडोजेनेसली होता है और ए सेक्सुअल वाला एक्सो, हाँ लिखा तो एक्सोजेनेसली। देखो, जो ए सेक्सुअल वाला होगा वो एक्सो होगा। वो कैसे होगा? एक्सो होगा। और जो सेक्सुअल वाला होगा वो एंडो होगा। ये आप अच्छे से याद रखना, बहुत ही कंफ्यूज करता है। मैं आपको इतना ट्रिक बता रही हूँ। देखो, जो ए सेक्सुअल है उसमें कुछ ज़्यादा मतलब कुछ प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक्सो ही कर लेगा। लेकिन जो सेक्सुअल वाला उसमें इसको एंडो चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लेना, ऐसे कर लेना, आप भूलोगे नहीं ऐसे। सेक में होगा एंड विच आर अरेंज्ड इन द एस्कोकार प्रोटीन बॉडी। फिर उसका एग्जाम्पल है, आपसे कभी बहुत बार ये क्वेश्चन ना नीट में पूछा भी है, विच इज़ यूज इन द जेनेटिक एंड बायोकेमिकल वर्क। तो एग्जाम उसका आंसर क्या था? न्यूरोस्पोरा। ये नीट PYQ में पूछा भी है, न्यूरोस्पोरा। तो ये नीट PYQ में पूछा है, तो आप इसको देख लेना। किसमें होता है? जेनेटिक बायोकेमिकल वर्क में होता है। और कई बार ये भी क्वेश्चन आता है ना कि विच आर द फंजाई विच आर एडिबल। ठीक है, एडिबल फंजाई कौन कौन से जो कि डेलिकेसीज। तो मॉरल्स एंड ट्रफल्स क्या है? मॉरल्स एंड ट्रफल्स। आपको ये पता है क्वेश्चन क्या पूछा था? पूछा था कि मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर नॉट एडिबल और दे आर पॉइजनस। तो नहीं, वो एडिबल हैं क्योंकि वो डेलिकेसीज हैं, ठीक है। तो वो आप मत गलत करना, देख लेना यहाँ से। तीसरा आपका आता है, तीसरा आपका आ जाता है बेसिडियोमाइसिट्स। ये बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग कॉमनली मशरूम भी कहते हैं। जो आपने देखा है ना, मशरूम ऐसे कहीं कहीं पेड़ों पे लगा रहता है, मतलब पेड़ के नीचे भी, तो वो मशरूम हमारा होता है। तो उसको बेसिडियोमाइसिस कहते हैं। वो ब्रैकेट फंजाई को कहा जाता है पफ बॉल्स, ठीक है। ब्रैकेट फंजाई पफ बॉल्स। ये कहाँ? सॉयल लॉग्स में, ट्री स्टम्प्स में जो लकड़ी होती है उस पर, लिविंग ऑन द प्लांट एज पैरासाइट। प्लांट पे एज अ पैरासाइट भी रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एज अ रस्ट और स्मट रहते हैं। रस्ट और स्मट कौन है? बेसिडियम एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मैंने आपको बताया था ना कि जो माइसीलियम है वो सिर्फ और सिर्फ सिनोसिटिक और ए सेपरेट कहाँ था? वो फाइकोमाइसिन में। बाकी हर जगह ये ब्रांच्ड है एंड सेपरेट है। क्या है? तो ब्रांच्ड है एंड सेपरेट है, तो याद रख लेना ना। ए सेक्सुअल स्पोर्स इसमें एब्सेंट होते हैं। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ए सेक्सुअल स्पोर्स तो नहीं होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, ठीक। ए सेक्सुअल स्पोर्स, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है। कैसे होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, बाई फ्रेगमेंटेशन, VF। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो फ्रेगमेंटेशन से होगा, ठीक। सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होते हैं। फिर से इसमें क्या क्या एब्सेंट है? दो तीन चीज़ें देख लेना। एक तो सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, इसमें सेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट है। तो वेजिटेटिव कैसे हो गया? फ्रेगमेंटेशन। तो सेक्सुअल भी किसी न किसी तरीके करना पड़ेगा। तो सेक्सुअल कैसे करते हैं? प्लाज्मोगेमी से। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मोगेमी टेक प्लेस, प्लाज्मोगेमी से होता है, ठीक है ना।
किससे होते हैं? तो प्लाज्मोगेमी से। दो चीज़ें एब्सेंट थी, क्या क्या? एसेक्सुअल स्पोर्स इज एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन इज एब्सेंट, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोगेमी से होता है। ठीक है। डाइकैरियोटिक स्टेज इज फाउंड इन विच गिव राइज टू बेसिडियम। ठीक है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम। जो बेसिडियम ऐसे होता है ना फ्रूटिंग बॉडी, ये बेसिडियम है ना फ्रूटिंग बॉडी, इसमें क्या होता है? मियोसिस होता है, तो 4 बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं एक्सोजेनसली। और यहाँ पे देखो एक ही चीज़ तो हो रहा है, यहाँ पे क्या ना सेक्सुअल वाला भी एक्सोजेनसली होता है, इसलिए इसको मशरूम और ब्रैकेट में देखा जाता है। थोड़ा सा बदतमीज़ टाइप का ये कुछ लोग होते हैं ना, उनको पता नहीं चलता हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर जगह पे एक ही चीज़ करते रहते हैं। तो ये देख लो आप। तो ये भी क्या है कि आपका डाइक्रोटिक स्टेज भी कई बार पूछ लेता है। डाइक्रोटिक स्टेज ना आपको कई बार ऑप्शन दिया रहेगा 2n, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। डाइक्रोटिक स्टेज का मतलब होता है n+n। क्या होता है? n+n। ये देख लेना, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। डाइक्रोटिक स्टेज सिर्फ दो में होता है, एस्कोमाइसिट्स में और बेसिडियोमाइसिट्स में, और वो n+n होता है। 2n उसको मत कर देना, अपने से ऐड मत करने लगा उसमें, उसको सिर्फ n+n लिखना। ठीक। फिर फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। कार्प मतलब होता है फ्रूटिंग, फ्रूट। उसका एग्जाम्पल भी आप देख लो, एगेरिकस। इसका एग्जाम्पल मैंने ऐसे किया था, एगेरिकस है मशरूम, मशरूम को एगेरिकस बोलते हैं। मतलब ये ना बहुत बैड है, ये हर चीज़ में अगर मगर करते हैं। आप कुछ भी वो समझाओगे तो बोलेंगे अगर ऐसा हुआ, अगर वैसा हुआ, मतलब आपको ज़बरदस्ती उल्टा जवाब देते हैं। तो दे आर नॉट गुड गाय। ठीक है। तो ये अगारिकस है मशरूम, और मैंने ना इसको, ये आपको है ना, ये बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करता था। मैंने इसको ऐसे याद किया था, यूएस पर, यूएस पर आपसे पूछेगा अस्ट्रिलागो स्मर्ट, पक्सिनिया रस्ट। आपको पूछ लेगा ना स्मर्ट किसको बोलते हैं, पक्सिनिया की अस्ट्रिलागो को, तो आप ऐसे याद रखना अस्ट्रिलागो मतलब स्मर्ट। यूएस, यूएसए सब लोग जानते हैं, तो यूएसए पर किसी ने बॉम्ब गिरा दिया, गिरा मत देना बता रही हूँ, यूएसए पर किसी ने बॉम्ब गिरा दिया, तो यूएस अस्ट्रिलागो स्मर्ट, और पक्सिनिया क्या हो गया? रस्ट हो गया। फिर हम लोग लास्ट अपना बात करते हैं ड्यूट्रोमाइसिट्स। ड्यूट्रोमाइसिट्स को हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इम्परफेक्ट में। इसमें देखो क्या एब्सेंट है, उसमें क्या एब्सेंट था बेसिडियोमाइसिट्स में? उसमें सेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट थे। ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स और सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट थे। इसमें सेक्सुअल फेज ही एब्सेंट है, इसमें सेक्सुअल चीज़ें होती ही नहीं भाई, इसलिए हमको इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्योंकि सेक्सुअल चीज़ें क्या करती है ना, आपको वेरिएशन प्रोवाइड करती है ताकि आप एनवायरनमेंट अडेप्ट करके उसमें सर्वाइव कर सको, बट इसके पास ये है नहीं, इसलिए क्या इम्परफेक्ट है। तो दे प्रोड्यूस ओनली ए सेक्शुअल स्पोर्स मेंबर्स कॉल्ड कोनिडिया। और याद रखना कोनिडिया सिर्फ और सिर्फ 2 फंजाई में होता है। आपको मैं क्वेश्चन बता दूँ जो अक्सर पता है PYQ में पूछा जाएगा, आप जितने भी टेस्ट सीरीज होगे उसमें पूछा जाएगा, और नीट में पूछा जाएगा। तो कोनिडिया ए सेक्शुअल स्पोर्स सिर्फ और सिर्फ 2 फंजाई में है। किसमें है? एक तो एस्को में है, और दूसरा ड्यूटरो में है। ठीक है। इसको हमेशा सही करके आना, हमेशा। कई बार क्वेश्चन देख लेना आप करके, पूछेगा। माइसेलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड एज आई टोल्ड यू, एंड दे आर डिकम्पोजर्स एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइक्लिंग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, कौन डिकम्पोजर्स होते हैं, हेल्प इन मिनरल रिसाइक्लिंग? तो ड्यूट्रोमाइसिट्स है। नामी है ड्यूट्रोमाइसिट्स, तो डिकम्पोजर हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल अब याद रख लो, इसका एग्जाम्पल मैंने ऐसे याद किया था, कैट। एवरीवन नो ना व्हाट इज कैट? कैट कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। कैट, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया। 4 बार बोलना, याद हो जाएगा। अब हम लोग कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करें जिसके पास सेल ही नहीं है। दे आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है? ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है विच आर इंक्लूडेड इन द विटेकर्स क्लासिफिकेशन, विच आर नॉट इंक्लूडेड। इनको विटेकर ने भैया देखा ही नहीं, बोला कि मैं तुम्हें नहीं कंसिडर करा, तुम्हारे घर से बाहर हो, हमारे विटेकर किंगडम में नहीं रह सकते, 5 किंगडम में। कौन कौन से? 4 लोग हैं, वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। वायरस, वायरस, प्रियॉन्स एंड लाइकन। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। इन्हें क्यों नहीं रखा गया? देखो हर कोई ना आपसे रीज़न मांगेगा, आपने ऐसा किया था क्योंकि साइंटिस्ट ने कुछ किया, तो उससे तो और रीज़न मांगेंगे। तो उसने बताया कि ये एक तो ट्रूली लिविंग नहीं, दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, दे आर ए सेलुलर हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। उसके पास तो एक सेलुलर है, ऊपर से इनके पास इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द बॉडी। Once they infect a cell, they take over the machinery to replicate themselves, killing host. They are obligate parasite. देखो बता रही हूँ क्या बोलना चाह रहा है। ये सीधे बोल रहा है कि ये लिविंग नहीं है, तब तक लिविंग नहीं है जब तक ये किसी की बॉडी में खुद जाके उसकी बॉडी को ओवरकम ना करके खुद उसका मशीनरी ना ले लें। ठीक है। तब तक ये नॉन लिविंग है। वो तभी लिविंग है जब किसी की बॉडी में जाएगा, इन्फेक्शन करेगा, फिर अपना DNA प्रोड्यूस करेगा, फिर उसके बॉडी का ओवरकम कर लेगा और बोलेगा कि हम जो कहेंगे वही करोगे तुम, फिर उसका कंट्रोल ही रहेगा अपने बॉडी पे। तो ये उस टाइप का है भाई। बाहर है तो नॉन लिविंग है, अंदर है तो लिविंग है, फिर आपको पूरा कब्जा कर लेगा। ये भी देखो फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट में मत कंफ्यूज होना, और ये भी ऑब्लिगेट है। ऑब्लिगेट मतलब होता है लाचार हो, आपको यही करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, ये भी ऑब्लिगेट है।
इसके पास ऐसे, इसको ऐसे ही रहना है, कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास। ओके ठीक है। हिस्ट्री ऑफ वायरस, द नेम वायरस मीनिंग वेनॉम, आपको पता है वायरस का मतलब क्या होता है, वेनॉम। द नेम वायरस का मतलब होता है वेनॉम या फिर पॉइजनस, पॉइजन। वॉज गिवन बाय दमित्री, देखो आपसे कई बार क्वेश्चन, दमित्री वन उसकी ने क्या दिया था, कौन सी ईयर में, तो 18 किस में दिया था, तो 1892। हम मतलब इसमें आप याद रखना कोई भी चीज़ स्टार्ट होगा तो नाइन क्या 18 सेंचुरी से हो रहा है, 18 हो गया, और बाकी 92 में सबसे पहला चीज़ आए थे, कौन आए थे, दमित्री इवान उसकी आए थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दमित्री इवान उसकी थे, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले पॉइजन और वायरस के बारे में बता दिया, फिर सडन माइक्रोब्स एज कॉज्ड ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, मतलब जो टीएमवी होता है ना उसमें उन्होंने बताया था कि ये वायरस होता है भैया जो तुम्हारा डिजीज़ कॉज करता है टोबैको के फसल में, तो उसकी फसल को कम कर देता है, ठीक है ना। दिस आर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, हाँ ये बैक्टीरिया थे, स्मॉलर थे बैक्टीरिया से, इसीलिए बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर गए थे, ठीक है। ये भी उन्होंने बताया था, किसने बताया था, दमित्री इवानोस्की ने बताया था, मतलब वायरस की पूरी पोल खोल दी थी कि ये स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से। फिर हम लोग दूसरे साइंटिस्ट बात करते हैं, M.W. बेजरीनेक, ठीक है, बेजरीनेक। इन्होंने क्या किया था, डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट्स बाय फ्लूइड, और इस फ्लूइड का नाम इन्होंने दिया था कंटेजियम वाइबम फ्लूइड, कंटेजियम वाइबम फ्लूइड, क्या नाम दिया था, कंटेजियम वाइबम फ्लूइड, ठीक है। तो आप, मैंने इसको ऐसे याद किया था, बद्रीनाथ ना, आपने बद्रीनाथ मूवी देखा होगा ना, तो बद्रीनाथ ने क्या ना, कंटेजियम वाइबम फ्लूइड, वो क्या होता है, बद्रीनाथ में गया तो बाढ़ आ जाता है, सब लोग बह जाते हैं, तो वैसे ही याद रखना कि जो ये है बद्रीनाथ, इसमें फ्लूइड से बाढ़ आ गया और ये बह गया, तो मैंने तो ऐसे याद किया, बहुत इफेक्टिव है, हमेशा याद रहता है, ऐसे याद रखना आप भी। तो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होता है, ठीक है, याद रख लेना, इसमें से बताई दिया था। फिर एम डब्ल्यू स्टैनले ने क्या किया था भाई, इनका, इन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया था, इन्होंने बताया था कि जो वायरसेस होते हैं क्रिस्टलाइज होते हैं, या वर्ड याद रखना, क्रिस्टलाइज, एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, ये वर्ड याद रखना, यही आता है। M.W. स्टैनले ने क्या था क्रिस्टलाइज बताया था कि वायरसेस क्रिस्टलाइज होते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस ऑल्सो हैव जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर डीएनए और आरएनए। देखो क्वेश्चन पता है क्या आता है कि वायरस के पास डीएनए एंड आरएनए होता है, एंड आरएनए नहीं है यहाँ पे, और आरएनए, या तो उसके पास डीएनए होगा, ठीक है, या तो उसके पास आरएनए होगा। अगर मैंने बोल दिया दोनों होगा तो एब्सोल्युटली रॉन्ग, उसके पास दोनों नहीं हो सकता है। प्रोटीन तो ऑब्वियसली हो गई, प्रोटीन एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट प्रोटीन के साथ या तो डीएनए होगा, आइदर डीएनए और आरएनए ना। नो वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, देखो यहाँ पे लिखा है नो वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, कोई भी वायरसेस दोनों एक साथ नहीं कंटेन कर सकते। और वायरस इज ए न्यूक्लियर प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, देखो न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, ये याद रख लेना ना, कई बार पूछ लेता है भाई, तो वही जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है ना न्यूक्लियर प्रोटीन, वही इन्फेक्शियस की तरह काम करता है, ठीक है, जितना भी इन्फेक्शन कॉज करता है ना वायरस, वो अपने जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही करता है, जो कि न्यूक्लियर प्रोटीन को होता है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, डीएनए और आरएनए, और प्रोटीन मतलब प्रोटीन। नाउ इन जनरल वायरसेस दैट अफेक्ट इन्फेक्ट प्लांट हैव, हाँ ये याद रखना, जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वायरस उसके पास क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, और जो वायरस एनिमल को अफेक्ट करता है उसके पास सब कुछ होता है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए। डीएनए तो सिर्फ डबल स्टैंडर्ड होगा, लेकिन आरएनए में उसके पास, आरएनए था छोटा, आप ऐसे समझ लेते हो, तो दोनों टाइप का होगा प्लांट और एनिमल वाले के पास, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा ना। बहुत बार ये कन्फ्यूज़न करेगा, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से मेरी बात सुन लो और कर लेना। आरएनए छोटा होता है इसलिए इसमें डीएनए डबल स्टैंडर्ड भी होगा और सिंगल स्टैंडर्ड भी होगा, और डीएनए में सिर्फ बड़ा है इसलिए डबल स्टैंडर्ड होगा। नाउ बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड। आपसे ये भी कई बार पीवाईक्यू में बहुत प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि बैक्टीरियोफेज में कौन से वो लेवल के होते हैं जेनेटिक मटेरियल, तो ये क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब पता है आपको ऑप्शन देगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो आप वो सब मत लिख लेना, याद करके जाना डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज बड़ा है तो क्या डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होगा। नाउ इन एनिमल्स सिम्टम्स में भी मोजाइक, अब एनिमल आपका है ना कोई प्लांट, तो उसमें क्या क्या सिम्टम होगा, मोजाइक फॉर्मेशन होगा, लीफ रोलिंग होगा, कर्लिंग होगा, येलोइंग होगा, लीफ वेंडरिंग होगा, ड्वार्फिंग होगा, स्टैंडर्ड ग्रोथ। ये कोई प्लांट है उसमें मान लो आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसका लीफ जो है इसे कर्ल हो जाएगा, ठीक है, लीफ कर्ल हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा, ये सब होगा। थैंक यू सो मच, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है आपके लिए।
सो प्लीज़ इसको कर देना। कहाँ गया? अरे कुत्ती रुक, तो के परियाई लेके नहीं आज।